नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है, लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। लग्न पर देखें तो राहु का इम्पैक्ट तो होगा ही, और ये आखिरी महीना जब गुरु लग्न को देखेंगे फिर आगे निकल जाएंगे। तो अपनी सोच को इतनी बड़ी कर लीजिए इस महीने कि आपके लिए जो आगे बढ़ने की गुंजाइश है, आगे बढ़ने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाए। व्यक्ति बड़ा अपनी सोच से ही होता है, और राहु और गुरु इनका अगर प्रभाव आ गया तो ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत बड़ी होती है। किसी व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लीजिए, राहु या गुरु अगर लग्न में है, वो व्यक्ति की सोच बहुत आगे की और बहुत बड़ी होती है। राहु को किसी भी शास्त्र ने ये नहीं कहा कि वो बुद्धिमान नहीं है। हर शास्त्र ने या जहाँ जिस भी शास्त्र ने राहु का वर्णन किया है वो बुद्धिमता के साथ ही किया है। हाँ, नेचर कनिंग हो सकता है, मेटलिस्टिक हो सकता है, पर बुद्धिमान होता है। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे अपनी सोच को इतना बड़ा कर लीजिए कि आगे चलकर उसका लाभ मिले। आप यकीन मानिए अपनी सोच के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले गए, वो हमेशा आपको ये बोलेंगे कि पॉजिटिव सोचो। मेडिटेशन करते हैं उसमें पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में अपने मन को ले जाते हैं कि हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये महीना पॉजिटिव और बड़ा सोचने का है। पहला जो बदलाव होगा वो पूर्णिमा योग होगा 1 मई को नवम भाव में। तो भाग्य का साथ मिलेगा शुरुआती भाग में, काम पूरे होंगे। 11 मई को मंगल का गोचर होगा मेष में, और वो आपका तीसरा भाव है। ये अंकित कर रहा है कि हिम्मत, पराक्रम, बल, शौर्य सब कुछ साथ देगा आपका 11 मई से, क्योंकि तीसरे घर के मंगल तो बहुत विशेष अवस्था होती है। ऊपर से उच्च के सूर्य, कोई डिसीजन लेना है, बड़ा निर्णय लेना है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने हैं। और दशमेश और सप्तमेश यानी कि 2 केंद्रों के स्वामी और करियर और प्रमोशन साथ में बैठे हैं, तो वेल डिजर्विंग प्रमोशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। अच्छा टाइम है। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा, शुक्र पंचम में आकर बैठ जाएंगे। गुरु के साथ हैं जो आपके धनेश पंचमेश हैं, धनेश और लाभेश हैं, और शुक्र योग कारक है। धन से संबंधित कोई काम अटक रहा था वो 14 मई के बाद बहुत आराम से होगा। क्रिएटिविटी, कलात्मकता और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। सीखने की कैपेबिलिटी बहुत श्रेष्ठ रहेगी। इसके बाद बुध और आदित्य योग बनेगा, अभी बना हुआ है, लेकिन दोनों ही सेम डे राशि बदल रहे हैं, यानी कि 15 तारीख को। चौथे घर में हो रहा है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर हैं और बुध अष्टमेश हैं। पैतृक संपत्ति का कोई लीगल वर्क, कोई पेपर वर्क अटक रहा था वो भी यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। यहाँ से दोनों 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, उसमें जो आपकी प्रैक्टिकलिटी और बौद्धिक क्षमता है वो अपरंपार रहेगी, मतलब कि बहुत उच्च कोटि की रहेगी। और चौथे घर में बुध सूर्य, व्यक्ति अपने इमोशनल लाइफ को भी बेटर करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि समझ आता है कि भाई गलतियाँ कहाँ कर रहे थे। इसके बाद लेकिन 16 तारीख को अमावस्या दोष पड़ रहा है या योग पड़ रहा है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो 16 तारीख से 20 तारीख तक घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा शांत रहिएगा।
इसके बाद बुध का गोचर होगा और वो महीने के अंत में 29 तारीख को मिथुन में आ जाएंगे। 3 ग्रह जिसमें से शुक्र गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो शुभ ग्रह बन जाते हैं और उन पर राहु का प्रभाव है। यानी कि जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, कुछ बड़ा करने से पहले सोच बड़ी होनी चाहिए। ये महीना मेंटली इतने एक्टिव रहेंगे ना, आपको इतने आइडियाज़ आएंगे कि शायद उसका कुछ अंश भी आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकलिटी में उतार लिया ना, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ में ओवर थिंकिंग आती ही है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए महीना अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, आई थिंक अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2017-18 के आसपास एक पैरामीटर निकाला था कि हेल्थ मतलब कि फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तो हर जगह इस चीज़ को हर व्यक्ति का, जैसे मैं कहता हूँ, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी किसी बुक के आधार पर नहीं हो सकती, किसी एक बुक के आधार पर, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर नहीं हो सकती। जो भी चीज़ आपको ईश्वर के तत्व से जोड़ता है वही अध्यात्म है, तो उसके ज़रिए ईश्वर से जुड़िए। क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, लेकिन शांत मन, पैसा भरपूर आने वाला है इस महीने, क्लैरिटी आने वाली है, सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए अपने वर्क एनवायरनमेंट को, और जितना हो सके ना अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए। महीना अगर देखा जाए तो आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, ओवर क्रिएटिव, ओवर थिंकिंग, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा, अपने ऊपर अति विश्वास मत कीजिएगा, लोगों को नीचे मत दिखाइएगा। कभी कभी जब हम अपने आप से भरे हुए होते हैं ना, हमें दूसरों की वैल्यू, हमें लगता है दूसरा व्यक्ति ख़त्म है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। और कभी कभी इसका उल्टा होता है, हम एकदम खाली ढोल की तरह बचते हैं और सामने वाला व्यक्ति बहुत परिपूर्ण होता है। अधिकतम ऐसा होता है। तो अपने आप को ज़्यादा मत समझिए, समअवस्था, अपने आप को जितना सरल और सम रखेंगे ना उतना अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें घर पर शुक्र का प्रभाव रहेगा 14 तारीख तक। ऑफिस पॉलिटिक्स भी वहाँ तक बरकरार रहेगी, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पूर्णिमा योग नवम में लग रहा है 1 ही तारीख को, 1 मई को। थोड़ा बॉसेस से भी आराम से बातचीत कीजिएगा, मजाक में नहीं, बहुत सरल भाव से विद रिस्पेक्ट बातचीत कीजिएगा। मंगल का गोचर कब होगा? 11 मई को। अब मंगल तीसरे घर में आपके अपने लिए तो अच्छे हैं, कुछ सीखने के लिए, करेज के लिए, साहस के लिए, लेकिन 2 अग्नि तत्व के ग्रह नवम को देखेंगे तो बॉसेस से झड़प हो सकती है इस महीने, बहस हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जितने कम शत्रु, जितनी कम शत्रुता, उतना जीवन अच्छा रहता है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 14 तारीख को, वो पंचम में आ जाएंगे। क्रिएटिविटी रहेगी। पंचम से 10वें से अष्टम में 2 शुभ ग्रह, यानी कि स्टेबिलिटी और कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। 15 मई को बुध आदित्य योग जो बना हुआ था रिपीट होगा, और क्योंकि ये 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स, सब कुछ अच्छी रहेगी। 16 तारीख को अमावस्या योग बन रहा है 4थे घर में, यहाँ पे केयरफुल रहेगा, नाम खराब हो सकता है। पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स कार्य क्षेत्र पे प्रभाव डाल सकती है ना नेगेटिव मैनर। और पंचम में 29 मई को बुध आ जाएंगे। फिर से 10वें से अष्टम में 2 शुभ ग्रह थे ही, और बुध ऐसे ग्रह हैं जो शुभ ग्रहों के साथ बैठते तो शुभता बढ़ती है उनकी। जॉब चेंज करने के लिए महीने का अंतिम भाग, डिपार्टमेंटल चेंज करने के लिए महीने का अंतिम भाग, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महीने का अंतिम भाग श्रेष्ठ है। विशेष परीक्षण, बुद्धिमत्ता बढ़ती हुई दिख रही है और उसका उपयोग कीजिएगा। आपकी क्वालिटीज़ निखर कर सामने आएंगी। बस ये जो 16 तारीख के आसपास का टाइम है ना, 4-5 दिन केयरफुल रहिएगा। काम बनेंगे लेकिन टाइम दीजिए। अपने एनिमीज जानिए, कार्य क्षेत्र में अपने एनिमीज जानिए, ये चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी कई ऐसे लोग हैं जिनको आप अपना मानते हैं, वो अपने नहीं हैं। मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव रहिए, प्रोफेशनल रहिए, और एक लय रखिए, एक रिदम रखिए। और जितना हो सके ना अपने जीवन को स्किलफुल बनाइए। मतलब कि हम क्या, जीवन भी स्किलफुल होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी ही चाहिए। हमेशा लोगों को कहता हूँ कि नॉर्मल पढ़ाई के साथ स्किल्स रखिए, कल को कुछ भी बुरा हो आपके पास कुछ ना कुछ तो है कि अपना घर चला सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में।
वैसे अपने अपने आप को कार्य क्षेत्र में भी ना स्किलफुल बनाते रहिए। आप देखिए अधिकतम वही लोग, ठीक है लक भी होता है, जान पहचान भी होती है, लेकिन कई लोग जो स्किलफुल होते हैं ना वो डर के नहीं काम करते। ऑफिस में डरेगा कौन, जिसको पता है कि वो दे लैक इन स्किल्स। पर जो व्यक्ति स्किलफुल होता है ना वो फिर नहीं डरता, वो कहता ठीक है यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाऊँगा, पर वहाँ तक पहुँचना भी तो मुश्किल होता है। तो अपने आप को वहाँ तक पहुँचाइए। पैसा बढ़ेगा इस महीने, महीना ठीक ही है। जो 2-3 चीज़ें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस, सप्तम में केतु हैं तो थोड़े ऑब्स्टिकल्स तो आ ही रहे होंगे, वो भी आएंगे, और केतु अभी हिलने नहीं वाले करीबन दिसंबर तक, तो वहाँ तक तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। पूर्णिमा योग सप्तम से तीसरे में, काम आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा, कम बोलिएगा। पहला गोचर मंगल का है, तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। सप्तम से त्रिकोण में, सप्तम से नवम में है, श्रेष्ठ है। भाग्य का साथ मिलेगा, गति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत अच्छा है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, सप्तम से लाभ में 2 शुभ ग्रह, जिसमें से एक आपके धनेश लाभेश हैं यानी कि गुरु, और एक आपके योग कारक है। ये बहुत अच्छा है बिजनेस वालों के लिए। 14 मई के बाद से तो आपके बिजनेस में जो गति है वो अतुलनीय रहेगी, यानी कि बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। बहुत श्रेष्ठ आपके लिए योग बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो 15 मई को बुध आदित्य योग बनेगा, अभी भी बना ही हुआ था लेकिन दोनों साथ में ही राशि बदल रहे हैं। तो सप्तम से 10वें में बुध आदित्य, यानी कि प्रोडक्टिविटी, आइडियाज़ और सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी आपको आएगी। बड़े काम मिल सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। लेकिन 16 तारीख को अमावस्या योग बन रहा है, पार्टनर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा और वो मिथुन में आकर बैठ जाएंगे पंचम भाव में महीने के अंत में। शुक्र गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह, उनसे 11वें में बुध भी आ गए। ये दिखा रहा है कि महीने का जो अंतिम भाग है ना वो बहुत बड़ा कोई काम आपको देखा जा सकता है। महीने के अंत में 31 तारीख को पूर्णिमा योग बन रहा है, काम बनेंगे लेकिन कोई भी रिस्की कॉन्ट्रैक्ट या जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है वो यहाँ पे साइन मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से थोड़े चतुर बनिए। कुंभ वाले जो जातक होते हैं ना ये बहुत इमोशनल होते हैं, लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। कुंभ भी अर्ध जल तत्व है, जितने भी जल तत्वीय राशि होती हैं 4, 8, 12, और कुंभ में भी आधा जल है। बहुत इमोशनल लोग होते हैं। कभी कभी ना हम हर जगह पे इमोशंस नहीं लगाना चाहिए हमें, हमारा नुकसान होता है। आई थिंक ऐसा ही हो रहा है बिजनेस में, आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। जेंटलनेस और ओवर इमोशनल में फ़र्क होता है। पॉजिटिव महीना है लेकिन अवेयरनेस बढ़ाइए, आगे बढ़िए और एक फ्लो लाइए। और दिख भी रहा है कि एक फ्लो आता हुआ दिख रहा है। पुरानी गलतियों से सीखिए, री एनर्जाइज करने का महीना है। थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है। गुरु लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और अभी वो राशि बदलने वाले हैं, तो कुछ चेंजेस या कुछ पैसा आपका फंसा हुआ था वो इस महीने आ सकता है। शुक्र भी गुरु को ज्वाइन करेंगे, मैंने बताया भी था सामान्य में, तो और भी अच्छा दिखता है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन रुकिएगा, मध्य के 10 दिन भी रुकिएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। अंतिम 10 दिन फिर भी ठीक है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। खर्चों की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, यात्राएं इस महीने बहुत होती दिख रही हैं। सरकारी कार्यों पर, सरकारी दफ्तरों पर, लीगल चीज़ों पर। घर में अचानक से मरम्मत महीने के मध्य भाग के आसपास करानी पड़ सकती है। कुछ फ्यूचर को लेकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ खर्चे स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कुछ फ्यूचर में बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अभी से करेंगे। और कुछ बहुत बड़े खर्चे अचानक से महीने के अंत में हो सकते हैं जिन पर आपका बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा, जो परेशान करके जाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है, ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस महीने के अंतिम भाग में हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचम में गुरु हैं और जाने वाले हैं पंचम से, तो सुलझाने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अच्छा टाइम है। गुरु पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, तो अगर आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं ना तो ये महीना अच्छा है डिस्कस करने के लिए। पहला गोचर या पहला बदलाव पूर्णिमा योग होगा, पंचम से पंचम में थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, ये कम बोलिएगा। मंगल का गोचर 11 तारीख को होगा, अच्छा है कि उनका प्रभाव पंचम से हट जाएगा तो थोड़ा लड़ाई झगड़े कम होना स्टार्ट होंगे, बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 14 तारीख को, पंचम में ही आ जाएंगे। फिर से कहूँगा 2 शुभ ग्रह पंचम में। अगर रिलेशनशिप में पहला तो चीज़ों को सुलझाना है, बेटर करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। और दूसरा, अगर विवाह की तरफ बढ़ना है आपको
तो भी महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बुध आदित्य योग बनेगा आपका 15 तारीख को। ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बस थोड़ा ईगो क्लैशेस कम रखिएगा इस टाइम पे। अमावस्या योग 16 तारीख को होगा, लेकिन सप्तम से 12वें में है, ये इनसिक्योरिटीज़ और मिसकम्युनिकेशन दिखाता है। बुध भी पंचम में आ जाएंगे और पंचमेश ही हैं, तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे कन्फ्यूजन दूर होंगी और चीज़ों को ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, जैसे आप है ना पहले वैसे रहिए। मैं कई लोगों को ये देखता हूँ एज ए ज्योतिष ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कहीं पे भी मैं जाता हूँ देखता हूँ, क्योंकि तो हमेशा से, अब तो खैर ज्योतिष में इतना टाइम हो गया, जब ज्योतिष सीखना स्टार्ट की थी ना, सबसे पहले चीज़ ऑब्जर्वेशन ही करता था। भले ही मैं किसी को लगे ना कि मैं उनको ऑब्जर्व करूँ, लेकिन कहीं पे भी होता हूँ तो हर एक व्यक्ति पर थोड़ा सा मेरा एक ध्यान होता ही है। मैंने कई लोगों को देखा कि रिलेशनशिप में आते ना अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि आप पॉजिटिव होइए थोड़ा सा लेकिन अपने पूरे बेसिक नेचर को बदलना कब तक? अपनी प्रकृति तो नहीं बदल सकता ना इंसान। तो पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव बदलाव लाइए, लेकिन अपना मूल नेचर, मूल स्वभाव मत बदलिए, वो रिलेशनशिप में आगे चलकर दिक्कत देगा। मन में कुछ है, कन्फेस कीजिए पार्टनर को, कुछ गलती की है आपने जो भी है, क्योंकि क्लैरिटी अवश्य है। और यकीन मानिए महीना ऐसा है जहाँ पे आप प्रयत्न करते हैं चीज़ें ठीक होंगी। यात्रा के भी योग बन रहे हैं और मेरे हिसाब से कि महीना बहुत पॉजिटिविटी वाला है, गिवन दैट आप प्रयास करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष कर्म निर्धारित होती है, ज्योतिषी बता सकता है, काम तो आपको करना है। एक्सपेक्टेशन कम कीजिए लेकिन प्रैक्टिकल कीजिए। और अगर प्रॉब्लम चल रही है तो छोड़ के जाने का मत सोचिए। आजकल तो ये इतना कॉमन हो चुका है ना, फिर लोग परेशान होते हैं हमें रिलेशनशिप नहीं मिलता। अरे भैया काम तो करो रिलेशनशिप पे, एफर्ट तो डालो। एक तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो इंस्टाग्राम वगैरह, यहाँ पे लोग, मैं खैर किसी चीज़ की निंदा नहीं करता, पर कुछ टैरो रीडर्स या कुछ जो अपने आप को साइकिक बोलते हैं, मेरे पास लोग कंसल्टेशन में आते हैं इतने परेशान, वो पता नहीं मैंने भी देखा फिर कुछ की क्या होता है, उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया। बोले कि इतनी वेग बातें कि जो व्यक्ति ऑलरेडी रिलेशनशिप में परेशान है उसको ऐसा कि तुम्हें कोई क्लियर सिग्नल मिलेगा, मतलब कि अर्थहीन बातें। थोड़ा प्रैक्टिकल पे वापस आए। अधिकतम क्या होता है ना आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग ख्याली पुलाव में जाना पकाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई प्रैक्टिकलिटी पे वापस आइए। ये चीज़ें की एनर्जी या ये जो भी है ये बहुत कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। पहले देखिए कि धरातल पर क्या चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल रहना हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। कम एक्सपेक्टेशन रखिए और डिसाइसिव रहिए। जो भी बोले ना वो बहुत डिसाइसिव होकर बोले। वैवाहिक जीवन, सप्तम में केतु हैं और अभी रहेंगे ही, तो प्रॉब्लम्स तो चल रही होंगी। पहली तारीख को पूर्णिमा योग सप्तम से तीसरे में है, कम बोलिएगा। मंगल दोष खत्म हो जाएगा 11 मई से, तो यहाँ से थोड़ी स्थिरता, थोड़ी शुभता आना शुरू होगी और अपनी मन की बातों को आप क्लियर कर पाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। शुक्र का गोचर भी होगा 14 तारीख को, ये भी अच्छा दिख रहा है। सप्तम से लाभ में 2 शुभ ग्रह, यानी कि आपके पति या पत्नी को लाभ हो सकता है और शुभता बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 15 को बुध आदित्य योग बनेगा। वैसे ठीक है सब कुछ, लेकिन कार्य क्षेत्र का प्रेशर पर्सनल लाइफ पे नहीं, और इन लॉस का इन्वॉल्वमेंट कम रखिएगा। अमावस्या योग बनेगा आपका 16 तारीख को। ये थोड़ा सा तंग करेगा क्योंकि ना बहस हो सकती है फालतू की, जिसका कोई सर पैर नहीं होगा। फिर इसके बाद बुध का गोचर होगा और पंचम में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, एक दूसरे को समझ पाएंगे और सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। स्पेशल प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से जितना हो सके ये ऐसा महीना है जहाँ पे एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। हम सब में ना बहुत परतें हैं, लेयर्स हैं, और कभी कभी तो एक व्यक्ति हमारे साथ बहुत टाइम भी रह ले, उसको भी नहीं पता होता हमारे बारे में, या उसके बारे में हमें पता होता। तो समय के साथ चीज़ें खुलती हैं और समय के साथ हो सकता है किसी व्यक्ति ने कोई किसी का बुरा टाइम देखा ही ना हो, या उसको बुरे टाइम में देखा नहीं। एक व्यक्ति का चरित्र कभी कभी अनकंफर्टेबल टाइम में ज़्यादा दिखता है। तो जो भी चीज़ें बदल रही है ना, और टाइम के साथ भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो जो बदलाव आ रहे हैं ना, उनको संभलिए, उनको समझिए और उनसे संभलिए। बदलाव के साथ तो बदलना पड़ता ही है।
आप नहीं बदलेंगे समय के साथ तो समय आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो जो टाइम के साथ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, रोमांटिक चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझिए। मेरे हिसाब से पुरानी बातों को मत दोहराइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेगेटिव चीज़ों को मत छेड़िएगा, नेगेटिव पॉइंट्स को मत छेड़िएगा। रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में किसी ना एक व्यक्ति को थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होना चाहिए। दोनों ही अगर अथॉरिटेटिव हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा लेड बैक हो तो नहीं चलता। तो किसी ना किसी को तो लीड लेना पड़ेगा अगर चीज़ों को ठीक करना है। डिस्कशंस कीजिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कीजिए, लेकिन गलतियों को भी और कमियों को भी एक्सेप्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक ठाक है। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा लेजीनेस दिख रही है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बात करेंगे स्टूडेंट्स की तो पंचम में गुरु हैं, ऑलरेडी हेल्पिंग होते हैं। मंगल का प्रभाव 11 तारीख तक रहेगा, ये भी श्रेष्ठ है। पहला बदलाव मंगल का ही, और वो तीसरे घर में आएंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी अच्छा ही दिख रहा है। पंचम में शुक्र आ जाएंगे 14 तारीख को, बहुत अच्छा है। शुभता, 2 शुभ ग्रह, यानी कि काम बनेंगे। आप जॉब ढूंढ रहे थे अपने लिए, इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, स्कॉलरशिप ढूंढ रहे थे, सब कुछ यहाँ पे अच्छा दिख रहा है आपके लिए। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बुध आदित्य योग पूरे ही महीने रहेगा, क्योंकि पहले तीसरे घर में होगा, फिर चौथे घर में बन जाएगा, ये भी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। और अंततः पंचमेश बुध ही महीने के अंत में पंचम में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत प्रोडक्टिव और बहुत शुभ दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ अलग करना है, कुछ रिस्क लेने हैं, लीजिए। अपने आप को समझ पाएंगे, आपकी यात्रा जो जीवन की है वो आगे बढ़ेगी, काम आगे बढ़ेंगे, ब्रेक थ्रू मोमेंट्स मिलेंगे, जो चीज़ आपकी अटक रही थी वो पूर्ण हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को ज़्यादा जान पाएंगे। कभी कभी मुश्किल सिचुएशन आती है, कुछ ऐसा अलग होता है ना, तो हम अपना एक व्यक्तित्व जान पाते कि हाँ, हमने उस कड़ी सिचुएशन में अपने आप को संभाल लिया। तो उस प्रकार का महीना दिख रहा है, महीना ठीक ही है। सेहत, जिनको इस महीने जिनको डायबिटीज़ है, पैनक्रियाटिक इश्यूज़ हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम है, गले के रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है और नसों की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। हाँ, जिनको स्लीप डिसऑर्डर भी है कॉन्टीन्यूसली, उनकी परेशानी बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, पेट के रोग, डायबिटीज़ इनको है परेशानी, ENT के रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और वाटर रिटेंशन। बीच के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, बीपी। हाँ, जिनको नेत्र विकार है ना, कोई आंखों की दिक्कत है, उनको बहुत महीने के मध्य भाग में बहुत केयरफुल रहना है। गले के रोग फिर से, और अंतिम 10 दिन में चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़, नसों की प्रॉब्लम और नेत्र विकार। फिर से इस महीने मैं कहूँगा कि जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आपको केयरफुल रहिए। उपाय के स्वरूप में किसी भी शनिदेव के मंदिर में काली उड़द और सरसों के तेल का दान कीजिए। 4 सरसों के तेल के दिए जिसमें कुछ पीली सरसों के दाने हों, अर्पण करके शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करें। महादेव का कच्चे दूध और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। केसर का तिलक अर्पण करें देवादिदेव महादेव को, और चावल का और दूध का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।